एपिसोड 3 के शुरुआत में फ्रीडेन और फन को एक शहर में आई हुई दिखाई जाती है। तभी फ्रीडेन फन से कहती है हमें आगे के सफ़र के लिए अलग अलग होकर शॉपिंग करना चाहिए। उसके बाद फन कहती है आपने मुझे पहले ही ज़रूरी सामान जैसे पानी खाना लाने के लिए कह दिया है, तो आप अकेले क्या शॉपिंग करेगी। तब फ्रीडेन कहती है हर्ब और उसके जैसे कुछ और चीज़ें। उसके बाद फन सोचती है जब फ्रीडेन ऐसी चेहरा बनाती है तो वो कुछ छुपाती है। तभी पुराने कुछ समय हमें दिखाया जाता है कि फ्रीडेन कुछ बेकार चीज़ें खरीदी हुई दिखाई जाती है। उसके बाद दोनों अलग हुए दिखाया जाता है, पर फन फ्रीडेन की पीछा करती है। वो देखती है कि फ्रीडेन दुकान के पास रुक जाती है जिसमें कुछ नेकलेस रखा हुआ था। मतलब आप कुछ भी समझ सकते हो, मुझे नेकलेस रखा इसलिए मैंने नेकलेस से बोल दिया। उसके बाद वो अच्छा डिजर्ट कहाँ मिलेगा उसके बारे में कुछ लोगों से पूछती है। उसी समय फन को याद आती है कि उसे भी कुछ चीज़ें खरीदना है और फ्रीडेन के पास भी जाना है। वो शॉपिंग करके जब लौटती है तब तक फ्रीडेन आ चुकी थी। फ्रीडेन कहती है तुम लेट हो चुकी हो। फन सॉरी कहती है। उसके बाद फ्रीडेन कहती है हमने एक साथ बहुत समय से कुछ अच्छा नहीं खाया है। अगले दिन में दोनों को एक दुकान में बैठे हुए दिखाया जाता है। फ्रीडेन कहती है तुम्हें जो खाना है तुम मंगवा सकते हो। फन बोलते हैं हम इतना अफोर्ड कर सकते हैं। फ्रीडेन कहती है हाँ। तभी फन मुंह में बरबराती है कि मैंने बेकार में ही आप पर शक किया, और मन ही मन शर्मिंदा होती। उसके बाद वो फन को एक गिफ्ट देती है जो वो उस दुकान से खरीदती है। तब फन को याद आती है कि आज उसका जन्मदिन है। अगले दिन में हमें इन दोनों को तैयार होते हुए दिखाया जाता है आगे के सफ़र के लिए। सफ़र करते समय फन पूछती है क्या हमारे इस जर्नी का कोई पर्पस है। फ्रीडेन कहती है कुछ खास नहीं, मैं मैजिक स्पेल कलेक्ट करने में ही खुश हूँ, पर मुझे इससे हिमेल और बाकी लोगों के साथ किए हुए एडवेंचर के बारे में याद आती है। फन कहती है ये यादें आपके लिए बहुत मायने रखती है। तब फ्रीडेन कहती है मुझे नहीं पता, मैं यही समझने की कोशिश करती हूँ। इसके बाद दोनों को एक जंगल में जादू की प्रैक्टिस करते हुए दिखाया जाता है। उस समय फ्रीडेन फन के ऊपर अपने जादू से हमला करती है, पर तभी फन अपने डिफेंसिव स्पेल से उससे बच जाती है। फ्रीडेन दोबारा हमला करती है, तब फन उस जादू को नहीं रोक पाती क्योंकि फ्रीडेन ने इस बार फन के कवच के बीच में से अपने जादू को पार कर देती है। असल में फन के कवच में थोड़ा सा गैप होता है। इसके बाद फ्रीडेन फिर से हमला करती है, पर इस बार फन उसे रोक देती है अपने ऊपर कवच बनाकर। कुछ समय बाद इन दोनों को जंगल में जाते हुए दिखाया जाता है। उसी समय फ्रीडेन फन से कहती है कि डिफेंसिव स्पेल बहुत ही ताकतवर होता है, पर इसको ज़्यादा जगह में इस्तेमाल करने पर माना की कमी हो जाता है, इसलिए से संभल के करना चाहिए। कुछ समय बाद फन कहती है कि मैं बहुत समय से बस डिफेंसिव स्पेल ही सीख रहा हूँ। तब फ्रीडेन कहती है कि तुम बचे रह सको। फन कहती है कि बहुत से ऑफेंसिव स्पेल से बचने के लिए बस एक ही डिफेंसिव स्पेल है। तो फ्रीडेन कहती है कि मतलब तुमने मेरे दी हुई किताबें नहीं पढ़ा है, आज के बाद मैं तुम्हें रात को ये किताबें पढ़ने के लिए याद दिलाना पड़ेगा। फन कहती है कि मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। इसके बाद वो दोनों एक गाँव पहुँचते हैं। तभी फन कहती है कि इस गाँव में ऐसा खास क्या है, क्या यहाँ पे कोई स्पेल है। फ्रीडेन कहती है कि नहीं, इस बार नहीं। तभी फ्रीडेन कुछ लोगों से मदद मांगने के लिए जाती है। उन लोगों में से एक फ्रीडेन को पहचानती है और कहती है कि क्या तुम जादूगर फ्रीडेन हो, चलो मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ जहाँ पे कॉल है। फन कहती है कि ये कॉल कौन है। तब वो बुरा आदमी कहता है कि कॉल एक डीमन है जिसके पास बहुत जादुई ताकत है और 80 साल पहले हिमेल और उसके दोस्तों ने उसे सील करके रखा है। तभी फ्रीडेन कहती है कि पर अब उसका सील कमज़ोर हो चुका है, कभी भी टूट सका, इसलिए मैं फिर से यहाँ पे आया हूँ। तब फ्रीडेन कहती है कि तुम्हें ये सब कैसे पता, मैंने तो ये किसी को नहीं बताया था। फिर से बुरा आदमी कहता है कि 30 साल पहले हिमेल यहाँ पे आया था इस सील को देखने के लिए, और उसने ये भी कहा था कि जब ये सील कमज़ोर पड़ेगा तुम भी यहाँ पे आओगे, और ये भी कहा था कि तुम थोड़ा सा कोल्ड हो पर हार्टलेस नहीं है। उसके बाद वो तीनों उस स्टैचू के पास पहुँच जाती है। तब फ्रीडेन उस स्टैचू को छूकर कहती है कि मैं सही सोचा था, ये सील कमज़ोर हो चुका है, और कहती है कि ये सील कल मैं डिस्पेल करूँगी और इस डिमन को हराऊँगी। अगले दिन में हमें रात के समय दिखाया जाता है। तब फन पूछती है कि आप ही ने उसे सील किया था। फ्रीडेन कहती है कि मैंने उसे नहीं हराया था अकेले, और कहती है कि कोल बाकी डिमनों से अलग है, उसने एक मैजिक को डेवलप किया था जिसका नाम जोल्ट्रक है।
उस मैजिक से किसी भी डिफेंसिव स्पेल को तोड़ा जा सकता है और जादू से बने कवच को भी तोड़ा जा सकता है। कहा जाता है कि इस रीजन में 40% एडवेंचरर्स की जान उसने लिया है और 60% या फिर 70% जादूगर की भी जान उसने लिया है। ये सच है कि वो बहुत ताकतवर है, पर यही ताकत उसके खिलाफ ही काम कर गई। तो फन कहती है कि कैसे काम कर गई। फ्रेंड कहती है कि अभी के लिए तुम सो जाओ, कल हमें बहुत काम। अगले सीन में हमें इन दोनों को क्वल के पास दिखाया जाता है। फ्रीडन क्वल की सील को तोड़ देता है। क्वल आज़ाद होकर फ्रीडन से कहता है कि बहुत समय बाद तुम्हें देखा हो, कितना समय गुजर गया। फ्रीडन कहती है कि 80 साल। तो डीमन किंग का क्या हुआ? हमने डीमन किंग को हरा दिया। तब क्वल कहता है कि तो मैं इसका बदला लूँगा और हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। फ्रीडन फन को कहती है कि तुम तैयार हो? फन कहते हैं कि हाँ। तभी क्वल जोल्टक से हमला कर देता है, पर फन डिफेंसिव स्पेल इस्तेमाल करके बच जाती है। क्वल ये देखकर सरप्राइज हो जाता है। तभी फ्रीडन कहती है कि जब से तुम कैद हुए हो, इंसानों ने बहुत तरक्की कर लिया है। तुम्हारे जोल्टक के ऊपर रिसर्च करके नई डिफेंसिव स्पेल डेवलप कर लिया है। अब तुम्हारे ऑफेंसिव स्पेल ऑर्डिनरी ऑफेंसिव स्पेल हो चुका है। तब क्वल इस डिफेंसिव स्पेल का कमजोरी जान चुका था, जो कि माना की कमी हो जाता है ज़्यादा इस्तेमाल करने पर। फ्रीडन भी समझ जाता है कि उसे पता चल गया। तभी क्वल जोरों शोरों से हमला कर देते हैं उन दोनों के ऊपर। फ्रीडन फन को कहती है कि तैयार हो जाओ और तुम्हें मुझे भी बचाना होगा अपने डिफेंसिव स्पेल से। फन बहुत ही बढ़िया तरीके से उन हमलों को रोकती रहती है। उसी दौरान क्वल को ऊपर में फ्रीडन को उड़ते हुए देखता है। तभी फ्रीडन जोल्टक से ही क्वल के ऊपर हमला कर देते हैं और क्वल खत्म हो जाता है। अगले सीन में हमें फ्रीडन को बाकी गांव वाले के साथ दिखाया जाता है। फ्रीडन उस बूढ़े आदमी को टोपी देखकर कुछ याद आता है और वो कहती है कि वो तुम ही हो जिसने मेरा स्कर्ट खींचा था बहुत साल पहले। ये तब की बात है जब हिमेल और बाकी दोस्त यहाँ पे आए थे। बूढ़ा आदमी फ्रीडन से शुक्रिया कहते हैं क्योंकि वो आज जिंदा है, उसी की वजह से। इसी के साथ ही ये एपिसोड ख़त्म होता है। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मैं अपना एक्सप्लेनेशन अच्छा करने के लिए बहुत कोशिश कर रहा हूँ। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी करिए।